हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमको पता चलता है कि पब्लिक हमारे काम को पसंद कर रही है और हमारी वीडियो को देख रही है। तो चलते हैं कुवैत की खबरों की तरफ। आज की सब में बड़ी बिगेस्ट न्यूज़ ये है कि एक महत्वपूर्ण खबर है कि सूत्रों के जरिए पता चला है और अब टाइम अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ्टी डिपार्टमेंट के 6 लोग जो सुपरवाइजर की पोस्ट पे थे, डीजीसीए से अनुरोध किया है कि हमको जॉब से टर्मिनेट कर दो, जिसकी वजह उन्होंने डिपार्टमेंट को बहुत सारे वर्करों को निकाला जाना बताया है। एक जरिए से पता चला है कि सेफ्टी सुपरवाइजर की अपील करने पर कि हमको जॉब से निकाल दो, शंका बढ़ जाती है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। क्योंकि एक जरिए से पता चला है कि ICAO नेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के एयरपोर्ट की मॉनिटरिंग करती है और उसके पास इतना पावर है कि पेन की एक साइंस दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट को बंद कर सकती है जो उसके द्वारा बनाए गए सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करते हैं। सूत्रों ने बताया कि ICAO कुवैत के DGCA पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है और उसके कार्यों को मॉनिटरिंग कर रही है। 6 सेफ्टी ऑफिसर जो सुपरवाइजर की पदों पर थे, ICAO ने उस पर कुवैत सिविल एविएशन पर संज्ञान लिया है कि आगे की क्या रणनीति होगी। अल-कबस अखबार के मुताबिक कैबिनेट काउंसिल की टीम ने कर्फ्यू के तीसरे फेज में जाने पर अभी जो कर्फ्यू का पार्शियल टाइम चल रहा है उसको कम करने या फरमान या लॉकडाउन को हटाने पर कोई चर्चा नहीं की है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट काउंसिल की मीटिंग तकरीबन गुरुवार को तय है। इन सब बातों पर चर्चा होगी। आगे चलते हैं। कुवैत के माननीय प्राइम मिनिस्टर शेख सबा खालिद अल सबा ने साप्ताहिक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुवैत के पार्लियामेंट के MP से उनके काम के बारे में पूछताछ की और कुवैत हेल्थ डेवलपमेंट और कुवैत के बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और जरूरी हिदायत दी। अखबार अल सियासा के मुताबिक एक प्रवासी नागरिक जो कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे काम करता था, तो कंपनी ने उसको जॉब से निकाल दिया और उसकी सर्विस भी नहीं दी। जब उस व्यक्ति ने श्रम मंत्रालय में कंपनी के खिलाफ शिकायत की तो मामले की गहन जांच के बाद सरकारी वकील ने जो रिपोर्ट अदालत को दी तो उसमें अदालत ने उस व्यक्ति के हक में फैसला सुनाया और कंपनी को आदेश दिया 50,600 कुवैती दिनार उसको लीव सेवा समाप्ति और उसकी सर्विस उसको दी जाए। अगर आप भी इसी तरह की किसी समस्या और सैलरी नहीं मिलने के कारण परेशान है तो श्रम मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराएं। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना महामारी के 4 महीने गुजरने के बाद कुवैत के सरकारी हॉस्पिटल में नर्सों और डॉक्टरों की कमी नहीं है। अल-कबस अखबार के मुताबिक कुवैत मिनिस्ट्री ने अहमदी एरिया के हेल्थ सेक्टर में बजट 2.8 मिलियन कुवैती दिनार पास हुआ है, जो अक्टूबर 16, 2020 से लागू होगा। बताते हैं कि 17 दिसंबर 2019 को कुवैत के साइकिल चलाने वाले साद अल सूबी की जाबर हाईवे पर दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद कुवैत नेशनल असेंबली के MP हामिद अल सूबी ने जनवरी में एक बिल रखा था जिसमें उन्होंने साइकिल चलाने वालों के लिए सड़क के किनारे पर अलग से लाइन डालने का बिल में सुझाव दिया था, जिसे कुवैत पार्लियामेंट की संसदीय टीम ने बिल को मंजूरी दे दी है और साइकिल चलाने वालों की सुरक्षा के लिए अलग से लाइन डाली जाएगी। कुवैत की पर्यटन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए 12 मार्च को कुवैत के होटल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी कुवैत के फेज 3 में कुवैत के होटल कैबिनेट काउंसिल के अप्रूवल के बाद 30% कैपेसिटी के बाद खोल दिए जाएंगे, जिसमें स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब और बुफे बंद रहेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट की टेक्निकल और फैक्ट फाइंड कमेटी की डायरेक्टर मोना अल रशीदी ने कुवैत न्यूज एजेंसी को बताया कि आयात इंपोर्ट किए गए सामान जिनकी कीमत 100 दिनार या उससे कम है तो ऐसे सामान पर कस्टम ड्यूटी फीस नहीं लगेगी। जजीरा एयरवेज ने बताया कि इंडिया की कई सिटी से कुवैत आने वाली जजीरा एयरवेज की फ्लाइटों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जो 1 अगस्त को अपनी सेवाएं शुरू करेगा 30% कैपेसिटी के साथ। जजीरा एयरवेज ने आगे बताया है कि 37.5 डिग्री टेम्परेचर वाले व्यक्ति को एयरपोर्ट में आने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए एयरपोर्ट जाते समय अपना टेम्परेचर घर से चेक करके जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ MOI ने बताया कि 2 संदिग्ध नागरिकों को पकड़ा गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट चलाते थे। MOI ने बताया कि कई महीनों से इन संदिग्ध नागरिकों पर नजर रखी जा रही थी। ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बिजनेस है, क्या लेन देन है इनका। MOI ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना, रिश्वत, धोखाधड़ी, 420 और गैर कानूनी काम करते थे। जांच पूरी होने के बाद पुलिस फोर्स ने इनके ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से कई महंगी और एंटीक कारें, कई मूल्यवान संपत्ति, मोटरसाइकिल, घड़ियां, गोल्ड, विभिन्न देशों की करेंसी, शराब और बहुत सा सामान जब्त किया गया है। कुवैत की MOI और CID अभी और गहन जांच कर रही है कि इनका रैकेट कहाँ है और ये क्या क्या काम करते हैं।
नारकोटिक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को सूचना मिली थी कि बॉर्डर पर नशीली दवाओं की तस्करी हो गई, जिस पर डिपार्टमेंट ने अपनी चेकिंग तेज कर दी और एक गिरोह को पकड़ा जिसके पास तकरीबन 10 किलो मेथ, साबु का पाउडर और 1 किलो हशीश उसके बैग में तलाशी के दौरान प्राप्त हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना कुवैत के अंदुस एरिया की, जहां कुवैती औरत ने 112 पर पुलिस को कॉल करके बुलाया और पुलिस ने उस घर में काम करने वाली खद्दामा और उसके प्रेमी को उसके रूम से पकड़ा जब वह उससे मिलने आया था। कुवैती ने पुलिस को बताया कि यह आदमी उससे पहले भी कई बार यहाँ मिलने आ चुका है खद्दामा से। पुलिस दोनों के डिपोर्ट की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि जलीबल शुएक एरिया में लॉकडाउन हटने के बाद वहां पर लोग गैर कानूनी गतिविधियों में फिर से शामिल हो गए। खुले में स्टॉल लगाकर सामान बेचना, कपड़े, फीस, सब्जियां, फल सस्ते दामों में बेचना, लोगों को सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना, भीड़ जमा करना, इन सब से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। एनवायरमेंटल अथॉरिटी EPA ने बताया कि कुवैत के समुद्र के कुछ एरिया में मछलियां मरकर पानी की सतह के ऊपर आ गई है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, डॉक्टर अब्दुल्ला लेंजी ने कुवैत एनवायरमेंटल अथॉरिटी के निदेशक हैं, बताया कि अभी हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और शोध कर रहे हैं कि किस कारण से ये मछलियां मरी है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको करेंसी रेट भी बता देते हैं कुवैती दिनार का। श्रीलंकन रुपीस 1 दिनार का बनता है 593.472, बांग्लादेशी टका 1 दिनार का बनता है 274.348। इसी तरीके से इंडियन रुपीस 1 दिनार का बनता है 243.013। उसी तरीके से इंटरनेशनल करेंसी में यूरो 1 दिनार का बनता है 2.83 यूरो। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP बनता है 1 दिनार का 2.566 GBP और US डॉलर 1 दिनार का बनता है 3.246 US डॉलर। उसी तरीके से हम आपको गोल्ड की रेट भी बता देते हैं। 24 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड 18 दिनार का, 22 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड 17 दिनार 300 का, 21 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड 16 दिनार 650 का और 18 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम का 15 दिनार 600 है। उसी तरीके से हम आपको कुवैत का टेम्परेचर बता देते हैं। अभी कुवैत का टेम्परेचर जो 5 बजे रिकॉर्ड किया गया है 43 डिग्री है और ये जो सुबह 9 बजे था 47 डिग्री के आसपास था। और कुवैत की पल अपडेट जानने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कुवैत में क्या होगा, क्या होने वाला और क्या हो रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।